इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया की फिजिकल डिविजन्स हैं उनके बारे में। जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया है फिजिकली उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने लैंड फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी कि कितने लैंड फॉर्म्स हम अर्थ के ऊपर देखते हैं और कौन सी फोर्सेस थी, हमने वो भी डिस्कस की थी। जीएस है, आपको सारा हर एंगल से देखना पड़ेगा। हमने डिस्कस किया था जो बेसिक्स था ज्योग्राफी का कि प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, तीन चीज़ें थी। तो इंडिया में क्या ये तीनों चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा है तो देख लीजिए वो क्या क्या नज़र आ रहा है। तो इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसी की हम बात करेंगे इसमें और उसके बारे में पढ़ते। तो जो आपके सामने ये मैप नज़र आ रहा है उसको आप स्टडी कर सकते, क्योंकि हमने बेसिक्स में ये पढ़ा था कि जो मैप्स है उसको स्टडी कैसे किया जाता है। आपको पता है ये कैसा मैप है, कलर जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आपको पता है कि जो ये कलर हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि ये जो एरिया है ऊपर का ब्राउन है, जो ये क्या इंडिकेट करता है, माउंटेन। तो इंडिया में जो ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के जो पार्ट हैं जहाँ पे आपको ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, ये इंडिया की बाउंड्री नज़र आ रही है। तो यानी कि ये क्या है, ये माउंटेन्स हैं। तो पहली डिवीज़न तो ये है कि इंडिया में माउंटेन्स भी है, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड जो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो एरियाज है बीच के, ग्रीनरी क्या शो करती है, ग्रीन शो करता है प्लेन। जहाँ ग्रीन होगा यानी कि वो प्लेन एरिया है। तो ये सारा जो गुजरात हो गया, इधर से ये एरियाज हो गए सारे, और इधर से ये चले जाइए, सारे जितना भी ये ग्रीनरी नज़र आ रही है यहाँ, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल, इधर असम, ये सारे क्या हैं, प्लेन्स हैं हमारे। तो दूसरी जो डिविजन्स हैं वो तो पहली होगी हमारी माउंटेन की है, जो वहाँ डिस्कस किया नज़र आया, यहाँ पे भी माउंटेन नज़र आया। दूसरा हमने डिस्कस किया था प्लेटू और प्लेन। तीसरा तो यहाँ पे हमने देखा दूसरा प्लेन है हमारा जो उसके साउथ में है। तीसरा प्लेटू, क्या यहाँ पे प्लेटू है, यस। कहाँ पे है प्लेटू, आपको पता है जो येलो कलर है मैप का वो क्या इंडिकेट करता है, हाईलैंड्स। जो ये जितना भी आपको अब नज़र आ रहा है येलो कलर यहाँ पे, ये सारा ये जितना भी है यहाँ पे नहीं है, ये सारा थोड़ा सा एरिया, ये सारा जो नज़र आ रहा है इसमें, ये सारा सॉरी इधर, ये सारा इंडिकेट कर रहा है प्लेटू। और कुछ एरिया आपको शायद ये भी नज़र आ रहा होगा, जो ये ब्राउनिश है, ये सारा क्या इंडिकेट करता है, माउंटेन। और ये क्या हो गया, यानी कि प्लेटू है ये वाला पार्ट। तीन जो फीचर हमने वहाँ डिस्कस किए, तीन आपको यहाँ नजर आए। उसके अलावा हम दो फीचर और ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से। जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, प्लेन्स हैं वो भी, बट वो कोस्टल प्लेन को ले लेते हैं हम। कोस्टल प्लेन वो कौन से एरियाज़ हैं कि ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वेस्ट कोस्ट हो गया और जो ईस्ट कोस्ट की आपको ग्रीनरी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ग्रीनरी क्या इंडिकेट कर रही है, ये ग्रीनरी इंडिकेट कर रही है प्लेन, बट इनको नाम हमने अलग दे दिया है, ये है हमारे कोस्टल प्लेन। और पांचवा जो हमारे अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, आइलैंड्स, तो उसको हम अलग ले लेते हैं। तो पांचवा जो फीचर है आइलैंड्स है कौन कौन से, कि एक बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप यहाँ पे पड़ा था, और इसमें अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप के हैं, लक्षद्वीप के। तो ये जो दो ग्रुप्स के आइलैंड्स हैं, तो ये हमारी पांचवी डिवीजन है फिजिकल डिवीजन जो इंडिया की। हम यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीजन की बात नहीं कही है। पॉलिटिकल डिवीजन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। पॉलिटिकल डिवीजन क्यों की जाती है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासन की, ताकि आपको प्रशासन चलाने में दक्षता आ सके, उसमें इफिशियंसी बनी रहे। और ये नेचुरल है, जो हम नहीं करते हैं, जो नेचर ने, कुदरत ने की हुई है। दूसरा अगर आपको पता हो तो हम क्या कहते हैं, इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है। क्यों, इस मैप को ध्यान से देखिए आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्या है। कि इंडिया जो है नेचुरल वे में एक अलग कॉन्टिनेंट बना हुआ, कैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है, इधर ब्राउन नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया ब्राउन नज़र आ रहा है। उधर से फिर ये सारा ब्राउन नज़र आ रहा है आपको, और फिर इधर ये नीचे आ रहा है। तो यानी कि जो इंडिया है ऊपर मेन लैंड चारों तरफ से घिरा हुआ, किससे, माउंटेन से घिरा हुआ है, ये सारा माउंटेनियस एरिया है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे किससे घिरा हुआ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ ये सारी बाउंड्री ओशन से घिरी हुई नज़र आ रही है। तो यानी कि इंडिया चारों तरफ से बंद हो गया। इधर माउंटेन है ऊपर सारे तरफ, जो बाउंड्री को कवर किए हुए, नीचे ओशन है, चाहे वो इंडियन ओशन है, चाहे अरेबियन सी है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल है।
इस जो बीच का एरिया, इसको हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। इसमें हम पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ अफगानिस्तान के भी एरिया आ जाते हैं, और इधर इंडिया भी इसमें आ जाता है, और इसमें बांग्लादेश भी आ जाता है। ये सारे एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है जिसकी नेचुरल बाउंड्रीज है दूसरे कंट्रीज के साथ, ये कटा हुआ है। दूसरा जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें भी ये कटा हुआ है थोड़ा से, क्योंकि आज तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं इन फिजिकल बैरियर्स को, पर उन जमाने में जब हमने हिस्ट्री में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि बाहर से इन्वेडर्स आया करते थे, तो बाहर से कहाँ से, ना चाइना से आने का उनको रास्ता था ना इधर से, सिर्फ जो पाकिस्तान वाले एरिया हैं, जो अफगानिस्तान, यहाँ पे जो रेंजेस हैं उनमें पास से दर्रे थे, खैबर पास और बोलन पास, नाम याद रख लीजिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, खैबर पास और बोलन पास। ये वो पासेस हैं जो भी इंडिया में आया, जितने भी इन्वेडर आए इन्हीं रास्तों से, तीसरा कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ जो यूरोपियंस हैं वो आए कहाँ से, ओशन से, वो इस एरिया से आए, इस एरिया में साउथ में आए। वो पोर्चुगीज़ हमने सुना कैलकट में आए, उसके बाद गुजरात में कौन आया, पोर्चुगीज़ आए, डच आए, डेनिश आए, इंग्लिश गुजरात में, फ्रेंच आए, फिर वो उन्होंने फैक्ट्री गुजरात में लगाई अपनी। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। और ये 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमारे इंडिया की, और हम इन डिवीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। यही वो 5 डिवीजन जो मैंने आपको बताई थी। होप आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि इंडियन माउंटेन्स हैं जिनको हम कहते हैं नदन माउंटेन्स, क्योंकि नॉर्थ में सारे माउंटेन्स। दूसरे हैं जो नॉर्थ के प्लेन्स हैं। तीसरे हैं जो प्लेटू हैं, जो साउथ में हैं, क्योंकि माउंटेन्स यहाँ भी हैं, बट हम इनको प्लेटू में काउंट करें क्योंकि छोटे हैं ये माउंटेन्स भी, और एक प्लेटू का पार्ट है। चौथा कोस्टल प्लेन्स, और 5वें आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फीचर जो हमारा है, दैट इज माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया या नदन माउंटेन्स जिनको हम कहते हैं, इनकी हम बात करेंगे। जब हम नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स की बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ नजर आएगी हमें, फर्दर सब डिविजन्स। वो क्यों हैं? क्योंकि जो इंडिया है और इसमें हिमालयज हैं, उसके अलावा कुछ माउंटेन्स जो हिमालय से ऊपर हैं और कुछ हिमालय के अलग हैं। तो वो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो ये हमारा इंडिया है, कि ये कश्मीर आप ले लीजिए, इधर नेपाल, इधर सिक्किम, और इधर चले जाए भूटान, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हाँ भाई, बस इतना बना लेते हैं, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ है, अब जो इसमें हमारे माउंटेन्स हैं इस एरिया में है, कि यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब के आप देख सकते हैं सामने जो आपको नज़र आते हैं शिवालिक्स, ये सारा जो एरिया माउंटेनस एरिया है। ये सारा ऊपर कश्मीर से लेके इधर J&K भी हो गया, इधर हिमाचल, यहाँ पंजाब है तो यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, और इधर उत्तराखंड हो गया, और इधर सिक्किम हो गया, और जो इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये सारी, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे सारी माउंटेन चेन्स हैं, ये सारे माउंटेनस एरियाज़ हैं। तो इसको अपने इजीनेस के लिए हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो हिमालयाज़ हैं वो ये चेन चलती है, यहाँ से आप ले लीजिए, और ये जो पार्ट है सारा ये हिमालय का है। ये सारा जो पार्ट मैंने गिना दिया ये सारे हिमालय के। तो ये जो ऊपर का रह गया है इसको हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालयाज के एरिया है, और ये हो गया आपका हिमालयाज, और ये जो बचा नीचे वाला एरिया इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालयाज या पूर्वांचल। तो 3 हेड्स में हम इसको स्टडी करेंगे जो हमारे नॉर्थ माउंटेन्स हैं। इसको पूर्वांचल कह लीजिए या ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये 3 चीज़ें इसलिए हमें बांटना पड़ा। तो इसमें हम तीनों की बात करें, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अपने हिमालयाज की फर्स्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसकी बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज की, और तीसरा हम बात करेंगे पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न हिमालय की। मैप में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए करनी, तब ये चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। और दूसरी रही बात क्वेश्चंस की,
अगर मैं बात करूँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और बात करूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। प्री में आपको पता होना चाहिए जो हमारा फिजियोग्राफी डिविजन है उसमें, अगर डिविजन्स की बात करूँ तो मेंस के लिए पता होना चाहिए कि हमारी फिजियोग्राफी डिविजन्स कितनी हैं, और आप उनको इलेबोरेट करना आना चाहिए कि हिमालय है, जैसे मैंने बताया ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल कि ये नॉर्थ के माउंटेन्स है, फिर उनके अंदर के माउंटेन रेंजेस। बट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको माउंटेन्स की लोकेशन, रेंजेस की लोकेशन, उनकी पीक्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, उनकी हाइट तक भी पता होनी चाहिए, जितना अगर आप कोशिश कर सकते हैं उतना। कि अगर आपसे कहें K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे लोकेट कीजिए मैप में, तो आपको पता नहीं, क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं वो क्वेश्चन में क्या कर सकती है, एक इंडिया का मैप दे देगी, उस पर 4 डॉट्स लगा देगी और कह देगी मार्क कीजिए कि डॉट्स क्या इंडिकेट करते हैं, मैच द फॉलोइंग डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी और अदर माउंटेन्स के नाम या माउंटेन पीक्स के नाम। दे कैन आस्क यू कि कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, गशेरबूम, K2, ऐसे नाम दे सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें लोकेट करनी आनी चाहिए, मैप उठाइए और उस पर चीज़ें ढूंढिए, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडिया फिजिकल मैप है आपके एटलस में, उसका पहला जो पेज है इंडिया फिजिकल, उस पर सारी चीज़ें दी, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना भी बहुत है शुरू में। तो अब इंडिया की हिमालय की बात की, सबसे पहले नाम से क्लियर होता है हिमालय। हिम मीन्स बर्फ, स्नो, तो अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ हो उसको हिमालय कहेंगे। और ये जो है आपको पता है, जब हमने माउंटेन्स की बात की थी कि जो फोल्ड माउंटेन्स उनको हम यंग माउंटेन्स भी कहते हैं, तो ये भी हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड के। क्योंकि उसके अलावा कौन कौन से यंग माउंटेन्स है आपको पता है प्री के पॉइंट से, क्या एल्प्स, वो भी हमारे फोल्ड माउंटेन है, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, वो भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, और हिमालय, ये फोल्ड माउंटेन्स है। और यंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो फोल्डिंग हुई है, ये जो फॉर्मेशन हुई है, जो बने हैं माउंटेन्स रिसेंट ईयर में बने। रिसेंट कौन सा, टर्शरी, मैं लिख देता हूं आपके लिए, टर्शरी पीरियड में बने हैं वो, जिनकी फॉर्मेशन हुई, जो फोल्डिंग शुरू हुई और टर्शरी पीरियड में राइज करके बने हैं। उसके अलावा और क्या एविडेंस है कि एक्चुअली प्लेट्स अभी ही मूव कर रही हैं, जो थ्योरीज कहती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, कि प्लेट मूव करें, जब प्लेट मूव करती है तो फोल्डिंग भी हो रही होगी, और इसका मतलब आज भी ये राइज कर रहे हैं। उसका प्रमाण हमारे पास क्या है कि जो ये एरियाज हैं हिमालय के, फुट हिल्स जो हैं हिमालय के साथ के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक फील किए जाते हैं, अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए जाते हैं रोज। पर वो अलग बात है कि वो बहुत छोटे स्केल पे होते हैं, 3 रिचर स्केल, 4 रिचर स्केल पर वो होते हैं, रोज आते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हिमालय के बारे में, और क्या क्या पता होना चाहिए हिमालय के बारे में। बेसिक सी चीज़ें कहाँ से कहाँ तक, इधर चले जाइए, इंडस से लेकर जो हिमालय शुरू होते हैं और जब ब्रह्मपुत्र तक ये हिमालय की चेन चलती है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, और इसकी टोटल लेंथ अराउंड 5000 किलोमीटर के करीब हो जाती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है और हाइट है, जो वेरीज करते हैं, विड्थ जो है 500 किलोमीटर से इधर 200 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पे, जो एवरेज हाइट 2000 मीटर है इसकी। अब क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ से, जो आपको पता होना चाहिए कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो हिमालयज हैं उनकी शेप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसी है। हिमालयज कुछ इस तरह से फैले हुए हैं, यानी कि ये ईस्टर्न पार्ट और ये वेस्टर्न पार्ट है। ये हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, ये वेस्ट है हिमालय का और ये ईस्ट है हिमालय का। और अभी मैंने आपको बताया वेट से जो इनकी 200 से 500 किलोमीटर वेरी करती है, जो ये लिखी है आपके साथ, 500 इधर है और 200 इधर है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन क्या था, वेस्टर्न हिमालयाज आर मोर वाइड एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न हिमालयाज, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, क्योंकि आपको पता है, अदरवाइज नहीं ये चीज़ देखी आपने नहीं समझी तो आपका क्वेश्चन गलत। दूसरा, जो इनकी हाइट है, हिमालयाज ऐसे हैं कुछ इस ऑल्टीट्यूड में आपको जाएंगे, ये है हमारा ईस्ट हिमालयाज और ये है वेस्ट के हिमालयाज। तो इसको हम कह सकते हैं ईस्टर्न हिमालयाज आर मोर हायर, द हाइट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज इज मोर, हाइट है जो ईस्ट की वो मोर है किसकी हाइट से, वेस्ट हिमालयाज की हाइट से। अब दो स्टेटमेंट बन गई हैं कि विड्थ किसकी ज़्यादा है, वेस्टर्न हिमालयाज की, बट हाइट किसकी ज़्यादा, ईस्टर्न हिमालयाज की। ये आपको पता होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में इसकी जरूरत नहीं है, मेंस में क्या, अगर आपको हिमालयाज पे एक नोट लिखना पड़ा तो ये चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं।
पामीर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पामीर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, पामीर इसको कहते हैं पामीर नॉट। नॉट क्या होती है, जैसे गांठ होती है उस तरह की एक गांठ सी बंधी हुई है माउंटेन्स की, वहां से सारे माउंटेन्स निकल निकल के, या कह लीजिए कि माउंटेन्स को पकड़कर एक जगह बांध दिया गया हो और वहां से सारी रेंजेस निकल निकल के बाहर जा रही हो, इसलिए इसको नाम दिया था रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको ये कहा जाता है। क्योंकि ये कनेक्टेड लिंक है किसके साथ, सेंट्रल एशिया, वो कैसे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया है किसको पामीर हम कह रहे हैं, कि जो ये इधर इंडिया का कश्मीर का एरिया आपको नजर आता है, इधर वाले जो पार्ट हैं, इधर चले जाइए, इधर यहाँ पे पामीर नॉट है, पामीर का प्लेटू है बेसिकली, जिसको पामीर प्लेटू या पामीर नॉट कहा जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कराकोरम है, यहाँ माउंटेन्स जो हैं कराकोरम, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधारा, यानी कि इधर से माउंटेन्स निकल रहे हैं किधर की तरफ, इधर की तरफ, इंडिया में हिमालयाज आ रहे हैं। इधर कुनलुन है, इधर हिंदू कुश है, इधर तीन शान दूसरे जा रहे हैं, तो यहाँ से दूसरा जो एल्ब्रुस माउंटेन है, जो एल्प्स है, वो जा रहे हैं। तो ये वो जगह जहाँ से अलग अलग माउंटेन्स की चेन आप देख सकते हैं निकलती, इधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है, एक इधर हिमालय में आ रही है, एक इधर कुनलुन जा रहा है, एक तीन शान जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे माउंटेन्स यहाँ पे बंधे हुए हों एक साथ, तो एक नॉट, एक गांठ सी नजर आती है। ये एक प्लेटू है, पामीर का प्लेटू, तो इसलिए इसको पामीर नॉट का नाम दिया गया। आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ना आपको जाने की जरूरत है, सिर्फ मैप पे देख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन स्टडी कर लीजिए पिछले, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है आपने यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपके साथ तीन चीज़ें डिस्कस की, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल, और उसमें हमने बात करनी शुरू की सबसे पहले हिमालय की। हिमालय को भी फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे दूं इसकी। वो ऐसे हम बात कर सकते हैं कि अगर हमने बात कही थी नॉर्थ के माउंटेन्स की, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कुछ भी, नॉर्थ माउंटेन जो नदर्न माउंटेन है, कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालयस है हमारे पास, ट्रांस हिमालयस, और हमने बात की हिमालयस, और तीसरी ईस्टर्न हिमालयस। जो हिमालयस हैं हम इनको स्टडी कर रहे हैं, तो इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। वो कौन कौन से हैं, एक है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, और तीसरा है शिवालिक। ये क्यों डिवाइड किया, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। जो शिवालिक हैं ये लोअर, इनकी हाइट है 1000 से 1500 मीटर तक है, ये उससे ज़्यादा, सबसे हाई जो हैं वो ये हिमाद्री, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन चेन है, वो हिमाद्री है। तो ये तीन पैरेलल रेंजेस में हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, फर्स्ट है ये हिमाद्री, हिमाचल, और तीसरी है शिवालिक। दूसरी हम जो इसकी डिवीजन करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनली करेंगे, या हम कह लीजिए एरिया के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रोविंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हम उसमें नाम देंगे इस तरह से हम इसको, या ऐसे कह लीजिए यहाँ से बांटेंगे। पहला होगा हमारा पंजाब हिमालयास, पंजाब या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हमारा होगा कुमाऊं हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास। तीसरा होगा जो बीच का नेपाल हिमालय, नेपाल वाले एरिया में। चौथा होगा हमारा असम हिमालयास, जो नेपाल से लेके चले जाइए, जो ब्रह्मपुत्र नदी तक वहाँ तक का जो एरिया। तो इस तरह हम स्टडी करेंगे। तो अभी मैं जो आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ वो पॉइंट 2 स्टडी कर रहे हैं, उसको इलेबोरेट करते हुए। चलिए, ये तीन मैंने बताया, फर्स्ट इज हिमाद्री, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमाद्री, दूसरा मैंने हिमाचल, और तीसरा शिवालिक। तो दूसरा भी नाम है जो आपको पता नहीं जिसका, जो हिमाद्री, उसको ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेट माउंटेन है, हाईएस्ट, इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े माउंटेन उनमें से ये है। फिर लेसर जो उससे छोटा रहता है, इसको नाम देते हैं हिमाचल, और ये हिमाचल वही है, जितने भी हमारे हिल स्टेशन है, रिजॉर्ट्स हैं, वो सारे इसी में हैं। फिर आता है आउटर हिमालयास, जो सबसे लोअर वाले हैं हमारे, इनको हम कहते हैं शिवालिक्स। अब वन बाय वन सबसे पहले हम बात करें ग्रेट हिमालयस की। मैंने बताया क्योंकि ये हाईएस्ट है, इसे इनकी जो एवरेज हाइट है वो अराउंड 6 किलोमीटर है। जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं 125 से 200 किलोमीटर के बीच में जाती है। और किसके बने हुए हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ग्रेनाइट्स के बने हुए हैं। ग्रेनाइट है, नीस है, ये कौन सी है, आप जाइए उस पर,
रॉक वाले चैप्टर पे, जब हमने मिनरल्स एंड रॉक्स की बात करी थी, शिस्ट। और जो मैंने आपको बताया जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो इसी उसमें हैं। और ये कुछ पीक्स के नाम हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं हम, या चोमोलांगमा, ये वहाँ के लोकल नेम है। नेपाल में सागर माथा, चोमोलांगमा, आप तिब्बत वाले एरिया में इसको देख सकते हैं। और उसकी हाइट 848 मीटर है, इतने किलोमीटर का, अराउंड 9 किलोमीटर हो जाता है। उसके अलावा कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और चोयू, नांगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये आपने क्या करना है, इनको मैप पे लोकेट आपने ही करना है। मैं आपको बाद में बता दूंगा कहाँ पे, बट आपने खुद लोकेट करना है। और इनकी लोकेशन देख लीजिए इंडिया में, और कौन सा नज़र है, नंदा देवी जो है इंडिया में है, और ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। जैसे अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये जो है कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं हमारे इंडिया की और वर्ल्ड की भी हैं ये। और इनमें कुछ जो पासेज हैं, क्योंकि हाईएस्ट हैं तो इनको क्रॉस करने के लिए सिर्फ ये नेचुरल जो वे अगर मिलता है वो है जिनको हम दर्रे कहते हैं हिंदी में, तो वो चीज़ें होती हैं जो इनमें मिलेंगी। और उसमें कुछ नाम है आपको पता नहीं चाहिए, मैप पे लोकेट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे शिपकीला, कुचबीला, शिपकीला, बारालाचा, ये कहाँ पे, हिमाचल में। शिपकीला जहाँ से सतलुज एंटर करती है इंडिया में, तो वो जो एरिया है, वो जो पास है, उसको हम शिपकीला का नाम, क्योंकि ला चाइनीज में हम पास को ही बोलते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं बुर्जिल एंड जोजी, जोजी ये दोनों कश्मीर में हैं। उसके बाद देखिए नीतीला, लिपुलेख एंड थागा, ये तीनों उत्तराखंड में हैं। और उसके अलावा जेलेप एंड नाथुला सिक्किम में, जिसमें जो नाथुला है इसकी दूसरी तरह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि सिक्किम में है ये, जो हमारी ट्रेड पोस्ट है इंडिया के साथ, जो चाइना के साथ जो ट्रेड होता है, इस पोस्ट से यहाँ से हमारा सामान जाता है और आता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस उस तरीके से भी देखी जा सकती है। और आपको पता होना चाहिए सबकी लोकेशन के बारे में, ताकि आपके लिए आसान है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं कि कौन सा पास किस स्टेट में है, उसको लोकेट कीजिए, या मैप दे देंगे, आपको पता नहीं चाहिए कौन से पास की बात हो रही है। मेरा मकसद सिर्फ है आपको रूबरू कराना इन चीज़ों से, आपको आइडिया रहे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। उसके बाद है दूसरा, जो उससे छोटी रेंज है, क्योंकि ये सारे लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लैटिट्यूडनल डिवीजन, पैरेलल रेंजेस जो हैं। जो नीचे वाली वो है हिमाचल, और हिमाचल में देख सकते हैं इनकी हाइट 3500 से 5000, यानी कि 3.5 से 5 किलोमीटर तक की है, और वेट 50 से 80 किलोमीटर की है। ये मेटामॉर्फिक रॉक के बने हैं। उसके अलावा जो मैंने बताया मिडल है, तो यहाँ पे क्या जितने रिजॉर्ट्स हैं, हिल रिजॉर्ट्स, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया और मसूरी हो गया, सारे आपको हिमाचल रेंज में नजर आएंगे। चाहे दार्जिलिंग है वो भी इसी में नजर आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के आप नाम देख लीजिए, जो आपको मैप पे ढूंढने, कौन सी, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, ये सारी इसी में आ जाती हैं। उसके बाद जो तीसरी आती है वो आती है हमारी शिवालिक, जिसको हम सब हिमालय कहते हैं। शिवालिक जो सबसे नीचे वाले हैं, जिनको हम शिवालिक हिल्स के नाम से भी जानते हैं। हिल्स क्यों, क्योंकि इनकी हाइट कितनी होगी, 1000-1500 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। और वही है, उनकी जो विड्थ है वो भी 15 से 50 किलोमीटर है। और वैसे 50 किलोमीटर बहुत होता है, बट यहाँ पे इस लेवल पे हम बात करें तो वो थोड़ा ही है। और ये किस चीज़ के बने हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसे क्ले है, सैंड है, उस चीज़ के बने हैं, बोल्डर्स है, स्लेट है। तभी, क्योंकि आपने सुना को कि कह लीजिए लैंडस्लाइड हुई, क्यों होगी लैंडस्लाइड, वहाँ पे मिट्टी है, ग्रेवल्स है, बोल्डर्स हैं, वो गिरते हैं, इसीलिए लैंडस्लाइड होगी। क्योंकि जो ग्रेनाइट के होंगे वहाँ पे चीज़ें नहीं आपको नजर आएंगी, जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अवलांचेस, वहाँ पे स्नोफॉल होगा, स्नो गिरेगा। कैसा कि स्नो पड़ी और वो एक साथ गिरती है, दैट इज कॉल्ड अवलांच। और यहाँ पे मिट्टी गिरती है उसकी जगह पे, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है इनमें, दून्स उनको हम कहते हैं। दून्स क्या होती हैं, जो तंग घाटियाँ होती हैं, नैरो कंजेस्टेड वैली, और जिनका जो बॉटम है वो फ्लैट होता है, उसको दून का नाम दिया। जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये सारी के दून्स हैं। ये दून, देहरादून क्यों कहते हैं, वो देहरा वाले एरिया में जो दून बनी, दैट बिकम देहरादून। तो वो चीज़ें हैं ये। और फिर मैंने जो दूसरा बताया आपको, वो क्या है कि अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली जो एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग बांटे, तो कौन कौन से मैंने बताया, पंजाब और कश्मीर हिमालयाज, दूसरे कुमाऊं हिमालयाज, फिर नेपाल हिमालयाज, फिर असम हिमालयाज। ये कैसे बांटे गए हैं एरिया में, कि आप इंडस से लीजिए और सतलुज तक का एरिया, वो हम यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करती है, इधर इंडस रिवर फ्लो कर रही है ये,
और इधर सतलुज आती है इधर से निकल के। तो यहाँ तक जो माउंटेन्स हैं उनको, क्योंकि किस एरिया में, पंजाब और उधर कश्मीर के कुछ एरिया, तो इनको हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। दूसरे जो सतलुज से आगे का एरिया हिमाचल और उसमें कुमाऊं यानी कि जो गढ़वाल के उत्तराखंड के एरियाज आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक रिवर फ्लो करती है, दैट्स कॉल्ड काली रिवर, जो कि बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये जो बीच के एरियाज हो गए हैं, ये कुमाऊं वाला रीजन है, इसको हम कुमाऊं हिमालय का नाम देते हैं। उसके बाद जो नेपाल वाला एरिया कहाँ तक जाता है, काली से लेके तिस्ता, जो तिस्ता नदी फ्लो करती है, ये नेपाल के हैं, तो इसको हम नाम देते हैं नेपाल हिमालयाज। उसके बाद तिस्ता से आप चले जाइए, जो ब्रह्मपुत्र है वो भी यहाँ से ऐसे करके फ्लो कर रही है, तो ये जो बीच का एरिया हो गया, ये कौन से हो गए, असम हिमालयाज। तो ऐसे हमने इसको एरिया के अकॉर्डिंग बांट दिया, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कह लीजिए आप इसको। तो ये होगी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरे आते हैं वो आते हैं ट्रांस हिमालयाज। पहले हमने बात की हिमालयाज की, अब बात करेंगे हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, फिर हम बात करेंगे ईस्टर्न हिमालयाज। ट्रांस हिमालय में आपको क्या पता नहीं, सिर्फ कुछ रेंजेस हैं उसके नाम पता होने चाहिए, आप उनको मैप पे लोकेट कीजिए। जैसे उसमें कराकोरम है, उसमें है लद्दाख है, उसमें जांस्कर है, उसमें पीर पंजाल, उसमें धौलाधार है। धौलाधार जो हिमाचल की जो रेंजेस नजर आती हैं, ये धौलाधार रेंजेस हैं। और जो कश्मीर के जो एरियाज हैं, कश्मीर में जो माउंटेन्स नजर आते हैं उनको कहते हैं पीर पंजाल। उससे ऊपर जो लेह लद्दाख में आप जाइए, लेह लद्दाख में लद्दाख माउंटेन, उससे नीचे है जांस्कर, और सबसे ऊपर जो है जहाँ पे ये आपका कराकोरम का ग्लेशियर है, तो वो रेंज है दैट इज कराकोरम माउंटेन रेंजेस। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सबसे ऊपर जो आती है दैट इज कराकोरम रेंज, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होना चाहिए जो रेंजेस हैं उन किस ऑर्डर में, चाहे नॉर्थ से साउथ हो या साउथ से नॉर्थ हो, जैसे मर्जी आपको आना चाहिए। कराकोरम जो सेकंड रेंज आती है वो आती है लद्दाख की, जो थर्ड आती है वो आती है जांस्कर की, ये जगह का नाम है जांस्कर, उसके नाम पे इस रेंज का नाम पड़ा हुआ है। और ये सारी ट्रांस हिमालय, मेन तो तीन है, दो जो नीचे की हमारे हिमालयस की भी हैं, उसमें पीर पंजाल जिसमें कश्मीर वैली है, और धौलाधार जो आपका हिमाचल वाले एरियाज है। उसके अलावा इस एरिया में आपको क्या नजर आएगा, इस एरिया में ग्लेशियर्स नजर आते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, वो नुब्रा वैली में, वो इसी एरिया में 72 किलोमीटर्स बड़ा है। और व्हाट इज ग्लेशियर, हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ ज्योग्राफी में ग्लेशियर, जहाँ हमने देखे थे लैंड फॉर्म्स क्या बनते हैं ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होता है, इट्स ए मूविंग आइस, जो या कह लीजिए कि जो रिवर है, पानी की होती है रिवर, बट अगर वो स्नो की रिवर है दैट्स कॉल्ड अ ग्लेशियर, सिंपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मैंने आपको नाम बताया कराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये मेन है इसमें। बाकी दो मैंने नाम गिना दिए, वो आप देख लीजिएगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इस एरिया की, दैट इज फर्स्ट इज K2, या इसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जिसने इसको ढूंढा था उसके नाम पे पड़ गया गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ पे है, POK, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें है, जिसको हम अपना क्लेम करते हैं इंडियंस। उसके अलावा दो पीक्स के नाम लिखे, हिडन पीक, ब्रॉड पीक, और एक और लिखा गशेर ब्रूम 2, वो भी इसी एरिया में है। आपको लोकेट करना है सारी चीज़ें। उसके बाद जो मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन, 72 किलोमीटर से। नुब्रा वैली कहाँ पे, इसी एरिया में है। उसके अलावा कुछ और नाम यहाँ पे लिखे हैं, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, और जो लिखा है इस पर बटूरा, ये सारे ग्लेशियर इस ही रीजन में हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दे कैन आस्क, आपको पता होना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि जो पोलर रीजन दे आर कवर्ड विद स्नो, बट वही कंडीशन यहाँ पे भी हमारे इंडिया में है कि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ये स्नो से कवर रहते हैं एरियाज। उसके बाद जो तीसरा मैंने बताया पूर्वांचल, वो कौन सा एरिया है, जो ईस्टर्न हिमालयाज है, जो मुड़ा हुआ एरिया, ये वाला, जो ये वाला एरिया है, इसको हम ईस्टर्न हिमालयाज या पूर्वांचल का नाम देते हैं। और इसमें कौन से हैं, जो वहाँ पे बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाती हैं, उसमें चाहे आपका मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है। तो ये सारी जो एरियाज हैं, जो माउंटेन्स हैं, उन्हीं के नाम पे, एरिया के नाम पे उन माउंटेन का नाम है, और उनको पूर्वांचल में काउंट कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है नागा हिल्स, जो नागालैंड में है, मिजो हिल्स मिजोरम में है, पटका हिल ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, गैरो खासी जयंतिया ये एक्चुअली मेघालय में, ये है एक्सटेंशन हमारे
पेनिनसुलर प्लेटू, बट ये हिल्स हैं तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आता है पटकाई बूम। तो ये सारे नाम हैं जो आपको यहाँ क्लियर होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज हमारा प्लेन।